रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। कुछ दिन हो गए मुझे आप सबके सामने लाए बाहे। एक दो दिन से सोच रहा था किस विषय पर आप सबके सामने आऊं। कल मुझे एक बड़ा सुंदर विषय मिला। सुंदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आवश्यक लगा आप लोगों को ये बताना कि आप लोग हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई प्रत्येक सत और असत घटना से आप सबको प्रत्येक सत और असत घटना का भान हो, आपको जानकारी हो। आज मैं एक विषय लेकर आया हूं, रावण। रावण उपासक था, अवश्य। भगवान शिव का जितना बड़ा भक्त रावण था, मैं यदि ये कहूं कि उतना बड़ा भक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो संभवतः ये बात सत्य है कि रावण भगवान शिव का एक बहुत अच्छा उपासक था। मैं आपको एक छोटी सी बात से जोड़ना चाहता हूँ। आजकल पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ अपनी बेटी से पूछती है, माँ गर्भवती है और वो अपनी छोटी सी बेटी से पूछती है कि बिटिया तुम्हें क्या चाहिए, भाई या बहन? वो बच्ची कहती है कि माँ मुझे भाई चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें कैसा भाई चाहिए? तो बेटी कहती है माँ मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। माँ बड़े चौंक कर कहती है रावण जैसा भाई? रावण जैसा भाई क्यों? तो बेटी बड़े गर्व के साथ अपने हृदय को गर्व से भरकर ये कहती है कि माँ रावण जैसा भाई तो मुझे चाहिए, जिसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान होने पर राम से भी टक्कर ले ली, मर गया, लेकिन अपनी बहन के अपमान को सहन नहीं किया, अपनी बहन के अपमान का बदला राम से ले लिया। इसलिए माँ मुझे रावण जैसा भाई चाहिए। तो मैं हमेशा सबसे कहा करता हूं कि भाई रावण एक उपासक था, ये मैं जानता हूं, लेकिन रावण धार्मिक नहीं था। और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति उपासक हो सकता है, हो सकता है नहीं बल्कि है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति उपासक है, लेकिन प्रत्येक उपासक धार्मिक हो ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं आपको इसी विषय पर आप सबके सामने आया हूं कि रावण उपासक अवश्य था, बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन धार्मिक नहीं था। तो कैसे, समझिए आप। आज आप सोशल मीडिया पर रावण के विरोध में कुछ बोलो तो आपको लोग कुलद्रोही, देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही कहने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि यदि रावण का समर्थन करें तो ब्राह्मण प्रेमी और रावण का विरोध करें तो ब्राह्मण द्रोही। क्या हम ब्राह्मणों के पास हमारे पूर्वजों के जो कृत्य हैं, जो उन्होंने किए, सुकर्म जो किए, ऐसे सुकर्मा पूर्वज क्या हमारे पास कम हैं? क्या हमारे ब्राह्मण कुल में कम ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इतिहास रचा?
बताइए आप मुझे, क्या हमारे ब्राह्मण कुल में भगवान परशुराम नहीं थे जो हमें रावण का सहारा लेना पड़ेगा? या रावण का समर्थन ये सिद्ध करेगा कि हम ब्राह्मण प्रेमी हैं या नहीं हैं? हाँ, यदि रावण का समर्थन ये सिद्ध करता है कि मैं ब्राह्मण एकता चाहता हूं अथवा नहीं, तो मुझे ये सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का विरोधी हूं। मैं रावण का विरोधी हूं, क्षमा चाहता हूं, मैं रावण का विरोधी हूं। अब जरा मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों से आज परिचय कराऊंगा आपका, जो ये सिद्ध कर देंगे कि वास्तव में रावण क्या था। देखिए, रावण एक विद्वान पुरुष था, इसमें कोई शंका नहीं है। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, इसमें भी कोई शंका नहीं है। रावण नीतिज्ञ था, इसमें भी कोई शंका नहीं है। रावण वेदज्ञ था, इसमें भी कोई शंका नहीं है। रावण महान ज्योतिषी था, इसमें भी कोई शंका नहीं है। एक और कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाता हूं। महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है, अब मुझे उस ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है। उस ग्रंथ में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक राजा अपने घोड़े पर बैठ कर के जा रहा था। रास्ते में उसको एक कोई ग्रामीण पुरुष मिला, उसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख रखा था। तो उस राजा ने उससे पूछा, ये मैं आपको इस संबंध में भी सुनाना चाह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि संस्कृत आदिकाल की व्यावहारिक भाषा नहीं रही होगी, उनके लिए भी बता रहा हूं कि संस्कृत आदिकाल की व्यावहारिक भाषा थी। और इस बात को मैं रावण से भी जोड़ूंगा। किस तरह, ध्यान दीजिएगा। राजा ने उस ग्रामीण पुरुष से कहा, कथम भारम बाधती तुम इस भार को क्यों ढो रहे हो, इस बोझे को तुम क्यों ढो रहे हो? भारम बाधती, वो लकड़हारा जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था, वो राजा को जवाब देते हुए कहता है, भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते, कि हे राजन, मुझे ये भार इतना परेशान नहीं कर रहा, मुझे इन लकड़ियों का इतना वजन नहीं हो रहा जितना वजन मुझे आपके बाधती कहने पर हो रहा है। क्योंकि वास्तव में बद्ध जो धातु है वो आत्मनेपदी है। संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। राजा ने आत्मनेपदी धातु का प्रयोग परस्मैपदी धातु बनाकर किया, इसलिए उस लकड़हारे ने कहा, भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, कि हे राजन, मुझे ये भार इतना परेशान नहीं कर रहा जितना आपका बाधती कहना परेशान कर रहा है। क्योंकि वास्तव में वो शब्द बाधती नहीं है, वो शब्द बाधते है। बाधते, बाधेते, बाधनते, आत्मनेपदी वर्तमान काल के ये रूप है। संस्कृत की जिन्हें जानकारी होगी वो देख सकते हैं इस बात को। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि साहब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, वो इतना विद्वान था। वास्तव में मेरी कल ये किसी से बात चल रही थी, उस विषय पर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने तो कहा ही नहीं कि रावण विद्वान नहीं था, लेकिन ये कह देना कि केवल रावण ही इतना विद्वान था जिसने शिवतांडव स्तोत्र की रचना करी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये उस समय की बात है जब संस्कृत आदिकाल की व्यावहारिक भाषा थी। अब संस्कृत जब व्यावहारिक भाषा थी तो ऐसी व्यावहारिक भाषा में कोई व्यक्ति कोई स्तोत्र की रचना कर दे तो ये बात इतना आश्चर्यचकित हमें क्यों कर देती है? इस बात से हमें इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर विचारणीय है कि रावण ने जब स्तोत्र गाया तो कितना
अद्भुत स्तोत्र गाया, यानी उसके मुख से निकल रहे संस्कृत के जो शब्द थे, उसके मुख से संस्कृत का जो उच्चारण हो रहा था, उसमें भी अभिमान झलक रहा था, उसमें भी क्रूरता झलक रही थी, उसमें भी टेढ़ापन झलक रहा था। अरे नहीं तो भगवान शंकर का एक और स्तोत्र है बहुत सुंदर, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़ा सुंदर स्तोत्र। सुंदरता में शिवतांडव स्तोत्र की भी कमी नहीं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि रावण ने जब शिवतांडव स्तोत्र की रचना करी, वो गाया, तो क्या गाते समय उसके मुख से ये जब शिवतांडव स्तोत्र उच्चारित हो रहा था, उस समय कुछ शब्द उबड़ खाबड़ नहीं थे, इतने कुछ जटिल शब्द नहीं थे। अरे नहीं तो जटिलता किस बात की भाई, जटिलता इस बात की ही थी रावण के स्तोत्र बोलते समय, क्योंकि उसका व्यवहार स्वयं का भी जटिल था। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। मैं ये नहीं कह रहा स्तोत्र बुरा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस स्तोत्र को आप रावण की तरह बोल के देखो, ऐसा लगे कि आपके गाल पे कुछ चांटा मार रहा हो। वहीं दूसरी तरफ एक और स्तोत्र बोलिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान शंकर आपके माथे को सहरा रहे हो कि वाह बेटा क्या स्तोत्र पढ़ रहे हो। संस्कृत तो प्रेम की भाषा है। अब ये कहकर के मैंने आपको ये बताना चाहा था कि रावण ने स्तोत्र लिख करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। एक बात, अब मैं आपको उन तथ्यों से जोड़ता हूं जो मैंने कल की मेरे साथ जो एक छोटी सी बात हुई, उसको लेकर के मैंने कुछ तथ्य इकट्ठे करे, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। परिस्थितियां किसी भी आविष्कार को जन्म देती हैं। हो सकता है कि मैं ये कभी न पढ़ता, कभी ये नहीं देखता, और गुरु कृपा संत कृपा से कभी देखता भी तो पता नहीं कब, लेकिन कृपा उनकी बहुत है जिन्होंने कल मुझे इस विषय में चेतना प्रदान करी कि रावण कौन है, जरा देखिए पढ़िए। तो मैं इस विषय में आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी करी हैं, जरा ध्यान दीजिए। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता जी का हरण किया, राम से युद्ध किया रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए, पहली बात तो ये सरासर गलत है। भाई भगवान राम के समकालीन ये जितने भी हुए थे, अथवा तो रामायण की बात को माना जाए कि कौन बात सत्य है, इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने क्या है, सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे सामने क्या है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी और उसमें जो लिखा हुआ है, उसे कदापि असत्य नहीं माना जा सकता, उस पर कदापि शंका नहीं की जा सकती। और मैं आज आपके सामने वाल्मीकि रामायण को ही लेकर के आया हूं, जहां पर कहीं भी ये बात नहीं है कि शूर्पणखा रावण के पास आई और उसने कहा कि भैया राम ने मेरा ये अपमान इस तरह किया तो तुम इसका बदला उससे लो, या शूर्पणखा ने आकर के रावण को सीधे सीधे कुछ सत्य बताया हो कि मैं राम के पास इस हेतु से गई थी इसलिए उसने मेरे नाक कान काट दिए। नहीं, शूर्पणखा आई और आकर के रावण से कहा कि भैया एक वनवासी आया है राम, जिसने तुम्हारे भाई खर और दूषण को मार दिया, क्या तुम इसे मारना नहीं चाहोगे? अच्छा, जिस समय शूर्पणखा रावण के पास गई थी, उस समय शूर्पणखा के रावण को जब देखती है तो रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है, अपनी सभा में बड़ा बड़ा श्रीमदान्त होकर के रावण बैठा हुआ है। और उस समय जब शूर्पणखा रावण को देखती है तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर के उससे बड़े क्रोध में बोलती है कि हे रावण, परावमंता विषयेषु संगतो न देश काला अविभाग तत्ववित अयुक्त बुद्धिर गुणदोष निश्चये विपन्न राज्यो न चिराद विपत्स्यसे।
आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि शूर्पणखा अपने भाई के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रही है। अगर भाई को इतना ही प्रेम शूर्पणखा से होता, अपनी बहन से इतना ही प्रेम होता, तो यथार्थ है कि बहन भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती। और जब कोई बहन अपने भाई से अत्यंत प्रेम करती है तो इस तरह के वाक्य नहीं बोलती जो शूर्पणखा ने कहा था। ये वाल्मीकि रामायण उदाहरण है आपके सामने, साक्ष्य है आपके सामने। शूर्पणखा रावण से कहती है तू शत्रुओं की उपेक्षा करता है और भोग विलास में मस्त रहता है, इसी से तुझे देश काल के विभागों का तत्व नहीं मालूम और इसी से तेरी बुद्धि में गुण दोष विवेचन की सामर्थ्य नहीं है, अतएव तुझे शीघ्र ही विपदग्रस्त और राज्य भ्रष्ट होना पड़ेगा। रावण, तू ये जो मदिरा पान करके और भोग विलासों में पड़ा हुआ है, ये उचित नहीं है राजा के लिए। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि यदि रावण अपनी बहन शूर्पणखा से प्रेम करता और शूर्पणखा रावण से प्रेम करती तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं करती वो अपने भाई के लिए। जाती और बड़े सहज भाव में भाई को बताती कि भाई ये बात हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस समय शूर्पणखा रावण के पास आई और आकर के कहा कि भैया देखो राम ने मेरे नाक कान काट दिए, ये क्या किया, उससे बदला लो, तुम्हारे भाई खर और दूषण को मार दिया। रावण कहता है ए कुलंके, मैं निश्चित इस बात को मानता हूं कि तूने ही कुछ गलत किया होगा। अरे नहीं तो वन में रहने आने आया कोई पुरुष, कोई सामान्य सा पुरुष तेरा अपमान कर सकता है? अरे तू राक्षसी इतनी मायावी, कोई सामान्य पुरुष तेरा अपमान कैसे कर सकता है? तूने जरूर उससे कुछ कहा होगा, तूने जरूर कोई अभद्रता करी होगी। शूर्पणखा सोचती है कि ये कह क्या रहा है मेरा भाई, इसका मतलब ये मेरे अपमान का बदला लेने के लिए उनके पास नहीं जाएगा, तो क्या करूं। फिर शूर्पणखा भगवान राम के ऐश्वर्य की, भगवान राम की सुंदरता का वर्णन करती है और कहती है दीर्घ बाहुर विशालाक्षस चीर कृष्ण जिनांबर कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मज। हे रावण, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र दीर्घ बाहु, विशाल नयन, चिर और काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं, वे कामदेव के समान सुंदर हैं। राम के सौंदर्य का वर्णन किया। सोचा कि इसको राम का सौंदर्य जब सुनेगा तो कुछ जलन होगी, लेकिन नहीं हुई जलन रावण को, क्योंकि वो मदिरा पान करके अपने मस्त था भोग विलासों में, उसको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, उसको इससे कोई वेदना नहीं हुई। फिर शूर्पणखा सोचती है कि राम के सौंदर्य का वर्णन सुन के भी इसको कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या किया जाए। हाँ, इसकी एक कमी है। क्या कमी है? कि ये स्त्री सुख का बड़ा प्रिय है। क्या किया जाए? तो सीता की प्रशंसा करी जाए इसके सामने, और तब रावण के सामने शूर्पणखा सीता जी की प्रशंसा करती है, सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करती है कि रावण यस्य सीता भवेद भार्या यम च हृष्टा परिस्वजेत अतिजीवेत ससर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरा। वह सीता जिसकी भार्या हो और जिसे वह प्रसन्न हो, जिसे वह पसंद हो, अपनी छाती से लगा ले, वह पुरुष सब लोगों से ही नहीं बल्कि इंद्र से भी बढ़कर सुखी हो जाएगा, अर्थात जीवन व्यतीत करेगा जिसको सीता अपने हृदय से लगा ले। ये शूर्पणखा बता रही है रावण को, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है तप्त कांचन वर्णाभा रक्त तुंग नखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनु मध्यमा। तपाए सोने की तरह उसका जो शरीर है, उसकी जो देह है वो स्वर्णिम है, सुंदर है, विभूषित है, उसके नख लाल और उभरे हुए हैं। उस पतली कमर वाली सुंदरी का नाम सीता है, वह विदेह राज की पुत्री है, वह शुभ लक्षणों वाली है, अर्थात स्त्रियों के लिए जो शुभ लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में बतलाए गए हैं उनसे वह युक्त है।
शूर्पणखा कहती है नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी नैवम रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले, कि रावण न तो वो कोई देवी है, न कोई गंधर्वी है, न यक्षी है, न किन्नरी है, फिर भी बड़ी सुंदर है, बड़ी अद्भुत है, देखने में बड़ी प्यारी लगती है। वो जिसको अपना पति स्वीकार कर ले, वास्तव में वो इंद्र से भी बढ़कर सुख भोगता है, ऐसा मान लो। इंद्र भी उसके सामने कुछ नहीं है सुख भोगने में। तीनों लोकों में सबसे महान पुरुष होगा वो जिसे सीता अपनाएगी। इसलिए रावण, मैं तुझसे ये कहती हूं कि वो जो सीता है ना, वास्तव में तुम उसके पति बनने योग्य हो। इसलिए तुम जाओ और जाकर के सीता का अपहरण कर लो। इसलिए रावण, तुम जाओ और जाकर के सीता का अपहरण कर लो, क्योंकि वास्तव में तुम योग्य हो उसके पति बनने के। तब जाकर के रावण को कहीं ये बात अटकती है और तब वो शूर्पणखा से कहता है कि हाँ ये बात ठीक है। अच्छा तो जरा वो कैसा है वो राम? किम रामम कथम राम, कथम राम हो, कौन है वो राम, कहाँ है, कैसा है, जरा बताओ हमें, हम जाएं उसके पास और हम सीता का अपहरण करके लाएं। तब रावण इस बात को कहता है और शूर्पणखा ही उसको यह उपाय देती है, शूर्पणखा ही उसको यह उपाय देती है कि तुम कोई ऐसी माया करके जाना जिससे कि जिस समय राम और लक्ष्मण उसके पास नहीं हो तो सीता का अपहरण करना आसान होगा। और रावण पहुंचता है मारीच के पास और जाकर के मारीच से ये कहता है कि क्योंकि तुम माया करने में बड़े कुशल हो, इसलिए तुम एक सुंदर मृग का रूप बना करके जाओ, ऐसा मृग जिसके शरीर पर सोने और चांदी के निशान लगे हों, सोना और चांदी जैसा जिसका शरीर चमचमाता हो, ऐसा मृग बन करके तुम जाओ। सीता तुम्हें देखेगी तो बड़ी प्रसन्न होगी और तब वो राम को आदेश देगी कि स्वामी आप जाइए, इस मृग को मेरे लिए लेकर के आइए। तू राम को बहुत दूर भगा करके ले जाना अपने पीछे, और जब बहुत दूर राम निकल जाए तो लक्ष्मण की तो राम की आवाज में जोर से चिल्ला करके ना, हा सीते हा लक्ष्मण, और सीता घबरा करके लक्ष्मण को भेजेगी। मारीच ये सब सुनकर के रावण को बहुत समझाता है कि रावण, परदाराभिमर्शात्तु नान्यत पापतरम महत प्रमदानाम सहस्राणि तवराजन परिग्रह। हे रावण, पराई स्त्री को हरने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। फिर तुम्हारे रनवास में तो हजारों स्त्रियां मौजूद हैं। अगर तुमको केवल इतना ही है कि किसी स्त्री का हरण करना है तो तुम्हारे पास तो स्त्रियों की कोई कमी नहीं, आराम से जाकर के तुम उनके साथ भोग विलास कर सकते हो। सीता को ही क्यों, पराई स्त्री का हरण करना ठीक नहीं है। और जिस राम से तुम बैर लेना चाहते हो उस राम की महानता बताऊं मैं तुम्हें। एक बार मुझे बिना केवल फर का बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर यहां आकर के गिर पड़ा। दीनहीन समझ करके उसने मुझे मारा नहीं, ये उसकी बड़ी कृपा रही मुझ पर। मारीच ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने कहा कि तुम काम करोगे, यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे मेरे लिए तो तुमको मैं मारूंगा। मारीच भी सोचता है कि जब मरना ही है तो भगवान के हाथों मर जाए, इस दुष्ट के हाथों क्यों मरे। और मारीच वहां से मायावी मृग का रूप बना करके चला जाता है। भगवान राम उसके पीछे, सीता जी जब देखती हैं तो भगवान राम से कहती हैं, भगवान राम उसके पीछे दौड़ते हैं। दूर जाकर के मारीच हा लक्ष्मण हा सीते चिल्लाता है। सीता जी पीछे से लक्ष्मण जी को भी भेज देती हैं और सीता जी को रावण अपहरण करके ले जाता है। एक और वाल्मीकि रामायण का तथ्य मैं आप सब लोगों के सामने रखूं। एक दिन रावण कुछ अस्वस्थ था
एक दिन रावण कुछ अस्वस्थ था। उसी समय नारद, ब्रह्मा जी आदि सब वहां इकट्ठे होकर के रावण के सभा में आए। यानी रावण इतना बलशाली था, इतना बड़ा योद्धा था। मैं इस बात को मानने से कोई परहेज नहीं करता हूं कि वो योद्धा था, बलशाली था, कि स्वयं ब्रह्मा जी उसको वेद पाठ सुनाने के लिए आते थे। स्वयं ब्रह्मा जी आते थे वेद पाठ सुनाने के लिए। अपना वीणा वादन सुनाने के लिए स्वयं नारद जी रावण के सामने उपस्थित होते थे। तो एक दिन रावण अपने आवास में कुछ विच्छिन्न पड़ा हुआ था, कुछ विदीर्ण हृदय से पड़ा हुआ था, और ये सब लोग वहां पधारते हैं। तो रावण का सेवक, रावण का द्वारपाल इन सबको शांत करते हुए कहता है, ब्रह्मन्नध्ययनस्य नई सुसमयस्तूषणीम बहिस्तीयताम। हे ब्रह्मा जी, ये आपके बोलने का उचित समय नहीं है, चुप रहिए बिल्कुल। तूषणीम बहिस्तीयताम, चुप होकर के बाहर रहिए। बहिस्तीयताम, बाहर रहिए आप। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणो। हे बृहस्पति, अल्पमति के हे बृहस्पति, हे जड़मति, ये क्या तुमने इंद्र की सभा समझ रखी है जो जब मन चाहे आ जाते हो? बाहर खड़े रहो। कौन कह रहा है ये बात? रावण का सेवक, रावण का द्वारपाल। वीणाम संघर नारदो स्तुति कथा लापैरलम तुम्बुरो। हे नारद, ये क्या तुम जब मन चाहे जब इस वीणा का आलाप करने लग जाते हो? क्या समझ रखा है? चुप हो जाओ। बड़ी अद्भुत बात है। रावण का सेवक इस बात को कह रहा है। मैं ये मानने से बिल्कुल इंकार नहीं कर सकता कि रावण एक महान योद्धा था। रावण एक बहुत बहुत सुंदर योद्धा था, ये मानने से मैं इंकार नहीं करता। लेकिन उसकी शक्ति अहिंसा का प्रतिपादन करती थी। उसकी शक्ति दुष्टता को बढ़ावा देती थी। इसलिए तो ये सब लोग, ब्रह्मा जी, नारद जी, बृहस्पति जी, ये सब पूछते, भाई हुआ क्या जो आज आप हमें बार बार चुप होने के लिए कह रहे हैं? ये उचित समय है, इसी समय रावण को हम वेद मंत्र सुनाते हैं, इसी समय हम रावण को अपनी वीणा सुनाते हैं, इसी समय हम गायन वादन करते हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? तब ध्यान दीजिएगा अगली पंक्ति पर। रावण का वो सेवक क्या कहता है? सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इस श्लोक को मैं आप सबके सामने एक बार दोबारा पढ़ दूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नई समयस्तूषणीम बहिस्तीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभावज्रिण वीणाम संघर नारदो स्तुति कथा लापैरलम तुम्बुरो सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। अरे भाई, इसलिए आप सब लोगों को मैं शांत करने के लिए कह रहा, शांत होने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज रावण स्वस्थ नहीं है। क्या हुआ? सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय। सीता जी की सुंदरता को देख करके, सीता जी की भौहें जो है ना, वो रावण के हृदय में सूल के समान चुभी हुई हैं। इसलिए रावण आज अस्वस्थ है। सो आप सब लोग शांत हो जाइए। बड़ी अद्भुत बात है। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे सामने, क्या ये उचित है कि हम रावण के लिए बहस करें? क्या हमारे पास और कोई नहीं बात करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि रावण एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे आप सबके सामने आना पड़े। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि कल किसी बात ने मुझे बहुत आहत किया, इसलिए मैं आपके सामने रावण का विषय लेकर के आया। तो क्या हमारे पास भगवान परशुराम नहीं है? हम ब्राह्मणों के गर्व, हम ब्राह्मणों का स्वाभिमान, क्या भगवान परशुराम हमारे पास नहीं है? क्या महापुरुष चाणक्य हमारे पास नहीं है? क्या उनकी चाणक्य नीति हमारे पास नहीं है? बताइए आप मुझे। क्या उन पर हम गर्व नहीं कर सकते? क्या आचार्य द्रोण पर हम गर्व नहीं कर सकते?
क्या आचार्य विश्वामित्र पर हम गर्व नहीं कर सकते? बताइए। जो पहले देवर्षि थे और फिर ब्रह्मर्षि हुए, विश्वामित्र जी जो पहले राजा थे, कोई बात ऐसी हुई जिससे कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, कहां चले आए? अध्यात्म की ओर, ऋषि बन गए, सब कुछ त्याग करके। पहले देवर्षि बने, देवर्षि बन करके सोचा नहीं नहीं अभी कुछ कम है और तपस्या की जाए, ब्रह्मर्षि बन गए। देवी गायत्री को प्रकट करने वाले विश्वामित्र जी, देवी गायत्री के सबसे पहले उपासक विश्वामित्र जी। क्या हमारे पास इन लोगों की कमी है? क्या हम ब्राह्मणों के पास ऐसे महापुरुष नहीं हैं या कम हैं जिन पर हम अभिमान न कर सकें? क्या हमको अपना ब्राह्मणत्व दिखाने के लिए रावण का गुणगान करना आवश्यक है? मैं इस बात को मानने से बिल्कुल परहेज नहीं करता कि रावण एक अच्छा योद्धा था, अच्छा वेदज्ञ था, अच्छा नीतिज्ञ था, लेकिन उसने नीति का सहारा लिया कब? कब लिया उसने नीति का सहारा? तो भाई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों से जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये बहस करते हैं कि भाई हो तो रावण जैसा। नहीं, हमको रावण जैसा भाई नहीं चाहिए। जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए, पहली बात तो ये कि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला ही नहीं लिया था। वो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर के सीता जी को अपहरण करने के लिए गया, क्योंकि बड़ा ही भोगी था और बड़ा ही विलासी था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यदि उसने चलो मैं आप लोगों की बात भी मान लूं कि वो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया, तो हमें ऐसा भाई तो नहीं चाहिए जो अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए दूसरे की बहन अथवा पत्नी का अपमान करे। ऐसे भाई की आवश्यकता भी हमको नहीं है। और फिर भी जिन लोगों के समझ में अब भी नहीं आया हो, जो लोग अब भी नहीं समझ रहे हों, तो वो जैसा चाहें वैसा करें। मैं उनकी इस मानसिकता को बदल भी नहीं सकता। मेरे जो स्वयं के भाव थे, मेरा जो मन था, मैंने अब तक जो धारणा बना रखी थी, जो गुरुजनों की कृपा से, संत कृपा से, वेद कृपा से, पुराण कृपा से मुझे जो प्राप्त हुआ, वो मुझे सही लगता है और मैंने आज आप लोगों के सामने रख दिया। जो लोग अभी इस समय मुझे देख रहे हैं और जो इतनी देर से देख रहे हैं, पहले तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आए और आप लोगों ने मेरी बात को इतने प्रेम से और इतनी गंभीरता के साथ सुना। आप लोग इतनी देर तक बने रहे मेरे साथ, जैसे कि दिनेश कुमार, दीपक उपाध्याय, प्रशांत जोशी जो कि मेरे बड़े भाई हैं, दिनेश शास्त्री जी, योगेश शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम, श्याम सुंदर मिश्रा जी भीलवाड़ा, बहुत सुंदर स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात हमारी इतना लंबा विषय आपने सुना। गौरव गोस्वामी, ये मेरा अनुज है, छोटा भाई है और गुरु भाई भी है मेरा। गौरीश यादव मित्र हैं हमारे, नारायण कौशिक जी, संजय गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। और मेरी इस बात को इतनी गंभीरता से और इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज मुझे ये विषय जरूरी लगा था, इसलिए आप सब लोगों के सामने आया कि हमेशा याद रखिए, यथा नाम तथा गुण। हम सदा जिस नाम का स्मरण करेंगे, हम सदा जिस नाम की प्रशंसा करेंगे, हमारे अंदर वही गुण, बहुत सामान्य सी बात है कि वही गुण हमारे अंदर प्रवेश भी हो जाएंगे। आइए साहब, चाचा जी, श्री हरि प्रभु जी, राधे राधे। मैं आप ही से प्रेरित होकर के आज अपने फेसबुक पर लाइव आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको इस ओर चेतनता प्रदान करी कि मैं ये विषय आप सबके सामने लेकर के आऊँ। तो हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बार फिर दोहरा दूं कि हमारे पास ऐसे महापुरुष बहुत हैं जिन पर हम अपने ब्राह्मण होने का और उनका भी ब्राह्मण होने का अभिमान कर सकते हैं, स्वाभिमान कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। कम नहीं है, बहुत हैं, अनेक हैं। और अब तो जैसा कि पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में भी है कि
कलयुग का जब अंतिम चरण होगा तो भगवान कल्कि इस पृथ्वी से समस्त पापों को और पापियों को नष्ट करने के लिए विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेंगे। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। गर्व की बात है कि भगवान ने एक बार पुनः हमको अपने योग्य समझा और वो हमारे कुल में जन्म लेकर के आएंगे और सब राक्षसों का, सब दुष्टों का संहार करेंगे। तो ब्राह्मण होने के नाते हमारे पास ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संतों की, ऐसे वेदज्ञों की, ऐसे महान आत्माओं की कमी नहीं है जिन पर हम स्वाभिमान कर सकें, जिन पर हम गर्व कर सकें। यदि आप रावण का समर्थन करेंगे तो मैं नहीं कहना चाहता इस बात को कि आप ऐसा कह करके अनुचित कर रहे हैं उनको। ब्राह्मण तो वो है जो सदैव समाज को एक सन्मार्ग दिखाए। हिंसा का समर्थन तो हमने कभी ही नहीं किया, और रावण तो पूर्ण रूपेण हिंसक था। बताइए आप, रावण में हिंसा की कमी थी क्या? कहीं भी उसने कोई अहिंसा दिखाई? उसने कहीं भी स्वीकारा कि अहिंसा परमो धर्म? और हम ब्राह्मण तो सदैव हिंसा के विरुद्ध रहे हैं, प्रेम से सबको सन्मार्ग पर लेकर के आना चाहते। अरे हमारे पूर्वज तो वो थे जिन्होंने वेदों में ये लिख दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते समस्ता निष्फला क्रिया। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये अच्छा ब्राह्मण था भाई रावण, जो दूसरे की स्त्री को हरण कर लाया। तो किस बात का गर्व करें हम उस पर? नहीं। और जो लोग विभीषण को कुलद्रोही कहते हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि विभीषण कुलद्रोही नहीं था। यदि कभी सत्य और असत्य इन दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो सदैव धर्म ने सत्य को चुना है। सत्य का साथ देने वाला ही महान है। जो लोग विभीषण को कुलद्रोही कहते हैं वे बड़ी तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं, बड़ी ही संकीर्ण मानसिकता होती है उन लोगों की जो विभीषण को कुलद्रोही कहें। अरे नहीं, वो तो भगवान का इतना बड़ा सेवक था, इतना अच्छा भक्त था भगवान का, जिसने भगवान के पास आकर के कहा कि भगवान लंका के सब राक्षसों को मत मारना, और संभव हो सके तो रावण को भी क्षमा कर दो। भगवान कह रहे हैं भाई हमारी शरण में चला आए, हम तो क्षमा कर देंगे, हमारा उससे कोई बैर नहीं। हमारी पत्नी को सहर्ष हमें लौटा दे, हम उसे क्षमादान दे देंगे। अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, उन्होंने बार बार कहा भाई सीता जी को राम भगवान के लिए दे दो, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। वो नहीं माना। विभीषण ने भी समझाया कि भैया भगवान राम है, वो सामान्य पुरुष नहीं है, उनकी भार्या को आप उन्हें सादर लौटा दीजिए यदि अपना हित चाहते हैं तो। रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। ये कहाँ का तरीका है? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दो बातें, कि एक तो रावण को अपना बार बार ये कहकर कि रावण ब्राह्मण था, हमें उस पर गर्व है, दादा रावण, परदादा रावण, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। पहली बात तो ये कि उसको दादा कहकर के संबोधित ना करें, क्योंकि वो इस योग्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि कम से कम महात्मा विभीषण को तो आप लोग कुलद्रोही ना कहें, देशद्रोही ना कहें। उन्होंने देश का द्रोह नहीं किया था, बल्कि भगवान राम से ये प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप लोग कि आप लंका के समस्त राक्षसों को न मारें। हाँ, जो पथभ्रष्ट हो चुके हों केवल उनका ही आप संहार करें, वो भी बहुत आवश्यक होती। क्या भगवान राम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो चाहते तो एक बाण छोड़ते और वो बाण समुद्र के पार जाकर के लंकापुरी में विध्वंस मचा देता, और लंकापुरी का नामो निशान तक मिटा देता? क्या भगवान राम में इतना सामर्थ्य नहीं था? ऐसा करने से विभीषण ने भगवान राम को रोका था कि प्रभु इसमें समस्त लंकावासियों का कोई दोष नहीं है।
बल्कि ये कहो, जो लोग विभीषण को कुलद्रोही कहते हैं ना, उन्हें ये कहना चाहिए कि ये विभीषण ही था जिसने राक्षस प्रजाति को पूर्णतः नष्ट न होने दिया, भगवान की शरणागति स्वीकार करना। दो बातें। सबसे पहली कि आप अपने आप को रावण का समर्थक न कहें, राम का समर्थक कहें, राम का उपासक कहें, और उपासक बने, अधार्मिक न बने। वास्तव में उपासक वही है जो धार्मिक हो। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जरूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ हमेशा सही उद्देश्य के लिए कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूजा पाठ किसी गलत उद्देश्य के लिए हो। लेकिन जिसका उद्देश्य हमेशा सही है, वो कभी भी पूजा पाठ करे, उसकी पूजा पाठ ठीक है। पहले समय में हम सुनते थे कि डाकू माता काली का पूजन किया करते थे, तो क्या वो माता काली का पूजन करके क्या सत्संग करने जाते थे? लोगों को लूटने जाते थे। इसलिए उपासक हमेशा धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन जो धार्मिक है वो उपासक अवश्य है, ये माना जाता है और ये सत्य भी है। इसलिए उपासक बनिए, धार्मिक बनिए। विभीषण को कुलद्रोही कहना बंद करिए। विभीषण कुलद्रोही नहीं था, विभीषण भगवान का सच्चा भक्त था। अपने भाई को सन्मार्ग पर लेकर के आना चाहता था, उसका भाई आया नहीं सन्मार्ग पर, वो उसकी कुबुद्धि थी। जय सिया राम। राधे राधे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय।